प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेस परिवार में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है अपनी जो तैयारी है नियमित रूप से चल रही है। दोस्तों, अपनी जो तैयारी है ना नियमित रूप से आपके लिए देखने को मिल रही है। मैं आपको दोस्तों पशु परिचर हुआ और दोस्तों अपने क्या है सीईटी का एग्जाम हुआ 2024 में जो आपके एग्जाम की तैयारी करे हो, इसके लिए मैं आपके लिए दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ और 20 में से आपके 10 प्लस क्वेश्चन आज राइट हो जाते। तो मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार है। क्लास को एंड तक वॉच करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। पहला प्रश्न देखो आपके सामने आ रहा। पृथ्वीराज चौहान का दरबार कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रवरदाई या दोस्तों हरिहर? कमेंट करेगा। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देगा। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि आपको बताना है और पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है गुरु जी, ये रहेगा चंद्रवरदाई। कौन रहेगा? चंद्रवरदाई रहेगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। वेरी गुड, सी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने। भरतपुर के किस जाट सम्राट को क्या दोस्तों भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है? अरे भाई बाल किसका दोस्तों? जाट का प्लेटो किसे कहते हैं? सूरजमल को, राणा संग्राम सिंह को, पृथ्वीराज चौहान को या महिर भोज को? अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगाओ, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से प्रश्न को मोस्ट लगाएगा। बिल्कुल शानदार है, सभी साथियों के आंसर आ रहे, सभी का आंसर रहे। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा सूरजमल। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? ऑप्शन ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। जिस विद्यार्थी ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करेगा। दोस्तों हमारी क्लास का टाइम नोट करेगा। क्लास का टाइम मैं आपके क्लास लेकर आता हूँ, प्रतिदिन सुबह को लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? 6:30 में लेकर आता हूँ। क्लास कब लेकर आता हूँ? 6:30 जैसे होते हैं ना, आपको 6:30 प्रतिदिन सुबह क्लास मिलती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। अफीम परसाई दोस्तों क्या है? अफीम परसाई आयोजन का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? बताएगा 1858, 1893, 1895, 1902 में दोस्तों बताएगा। अफीम परसाई आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? बताएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जल्दी जल्दी से भी कमेंट करना है। और ये किया गया था दोस्तों 1893 में। और 1893 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, यानी कि बी ऑप्शन जो कमेंट करना बिल्कुल सही कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है मेव कृषक दोस्तों मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? बताएगा। मेव कृषक आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था या मुख्य नेता कौन था? मीरा आलम खां, बख्तम क्या दोस्तों बकीम गुलाम मेहुद्दीन है दोस्तों, यासिर खान है, अहमद यार का था दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ और राइट आंसर रहेगा दोस्तों यासिर खान, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर दो। ऑप्शन सी कमेंट करें, बिल्कुल सही कमेंट करें भाई। अगला प्रश्न देखो, बांसवाड़ा का दोस्तों क्या है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बताएगा। गुज्जर है, मीणा, बनिया या दोस्तों भील? अरे भाई बताओ, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम बताएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर देगा सभी साथी, सभी का आंसर देना है। आंसर देने में कोई डार पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं सभी का आंसर देख रहा दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा भील कमेंट करने वाले का सबका सिर्फ भाई भील कमेंट करे ना, डी से कमेंट करे भाई। और दोस्तों भील को क्या कहते हैं? भीलों के घर को क्या कहते हैं? भीलों के घर को कु या दोस्तों टापरा नाम से जानते हैं। क्या है? भील के घर को कु या टापरा नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने। ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या दोस्तों प्रतापगढ़ में? बताएगा। आपसे क्या प्रश्न पूछा? ऐतिहासिक धाम मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? बताएगा। तो गुरु जी ये तो अपने कहाँ पर है, इसका आंसर आप सभी को मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। हर विद्यार्थी क्वेश्चन में लगा के कमेंट में आंसर देगा ताकि मुझे भी पता आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत ही शानदार इजी क्वेश्चन, इसका आंसर दिया मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगाओ। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? उदय भान सिंह है, राम सिंह है, केमर सिंह है या दोस्तों भगवंत सिंह है? तो यहाँ पे मैं सबका राइट आंसर देख रहा भाई, सभी का राइट आंसर देख रहा। राइट आंसर आ रहा है भाई, सबको कमेंट कर देना। वेरी गुड, शानदार शानदार। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भगवंत दास। क्या रहेगा? भगवंत जो कमेंट करे ना, बिल्कुल भगवंत दास सिंह जो कमेंट करे हैं। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले का सही है। डी अगर आपने कमेंट किया ना, बिल्कुल सही भाई, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? अरे भाई प्रश्न को एक तो मैं स्टार लगूंगा फिर मोस्ट लगूंगा दोस्तों। प्रश्न दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट है, प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है। अब आंसर दो। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह दोस्तों
पहला विद्रोह तो कब हुआ था? अरे भाई याद करो दोस्तों, 28 मई में। कब हुआ? क्वेश्चन को समझते हल करो। पहला विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। कब हुआ था? 28 मई 58। अब देखो कहाँ से हुआ, तो नसीराबाद से हुआ। कहाँ से हुआ? नसीराबाद से हुआ। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? 28 मई ही 1857। नसीराबाद किस में है? 28 मई। 28 मई 1800, यहाँ पे 58 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या करना है? 57 करना दोस्तों, यहाँ पे 1857। और ऑप्शन ए को लॉक करेंगे गुरु जी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई। ए ऑप्शन जो दे रहेगा ना, बिल्कुल ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का राइट आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है आपके सामने, विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताओ दोस्तों। ये प्रश्न अपने BSTC के एग्जाम में काफी बार पूछा गया था दोस्तों। ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बताओ विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताना है। भूप सिंह है, कृपाल सिंह है, विजय सिंह है, या दोस्तों जमुनालाल? बताएगा दोस्तों विजय सिंह पथिक का मूल नाम। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो। भूप सिंह, वेरी गुड है। भूप सिंह कमेंट करे ना। भूप सिंह कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का क्या रहा? राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान के लोहा पुरुष। अरे भाई राजस्थान के लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास है, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, या जय नारायण व्यास? प्रश्न मोस्ट है भाई, राजस्थान के लोहा पुरुष किसे माने जाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं सबका राइट आंसर देख रहा हूँ। राइट आंसर है सभी का दामोदर लाल व्यास दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ऑप्शन ए कमेंट करना, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अरे भाई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 9 मई 1938 में, 24 अप्रैल 1938 में, 4 अक्टूबर 1938 में, 25 नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? यही आपको कमेंट करना है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर देखने वाला हूँ 24 अप्रैल 1938 को। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अभिनंदन हरि ने, गोपाल लाल खोटिया ने, नाथूलाल जैन ने, या नैनू राम शर्मा ने? हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है यह किसने की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी से भी कमेंट कर दो। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। जो भी नैनू राम शर्मा कमेंट कर रहे हैं ना, डी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सबका सेव है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना। अरे भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, और यही आपको कमेंट कर दिया है, आंसर देना भाई। बताओ दोस्तों जल्दी से आंसर दो। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? कमेंट कर दो जल्दी से। वेरी गुड भाई, शानदार, सभी का आंसर है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, यह आप कमेंट करना। 1934 या दोस्तों 1938 या 1940? कमेंट करो भाई जल्दी से, सभी कमेंट करो। अरे भाई 1938 में थी। ऑप्शन सी को लॉक करो। ऑप्शन सी को लॉक करो भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? बताओ राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? शोभाराम कुमावत, माणिकलाल वर्मा, गोकुल वसावा, या दोस्तों भूखलाल पांड्या? कमेंट करो भाई सभी साथी। वेरी गुड, गोकुल भाई कमेंट करने वाले है ना, गोकुल भाई असावा, बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सी कमेंट करने वाले का सही भाई। अगला प्रश्न देखो कि जल दुर्ग कहाँ है? अरे भाई बताओ, सबसे पहले जल दुर्ग है कौन सा गुरुजी? अरे भाई राजस्थान में 3 तरह के जल दुर्ग है। कौन कौन से दोस्तों? घाघरोन का दुर्ग, याद करो दोस्तों, घाघरोन का दुर्ग है। यह कौन सा दोस्तों? शेरगढ़ का दुर्ग दोस्तों, कौन सा है? शेरगढ़ का दुर्ग है। और कौन सा गुरुजी और बता दो? और अपना भैंसरोडगढ़ का दुर्ग क्या है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तीनों के तीनों क्या आते हैं? जल दुर्ग। क्या है? तीनों के तीनों क्या है? जल दुर्ग। इतना तो आपको पता चल गया। अब देखो, अब आपसे पूछा जल दुर्ग। अरे भाई यहाँ पे तो आपका राइट आंसर है कालीचंद आओ नदियों के संगम पर कौन सा है? घाघरोन का दुर्ग गुरुजी। कौन सा है? घाघरोन का दुर्ग है। घाघरोन का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है, याद करो झालावाड़ में। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती कहलाता है? परिधि, धानवन, एरण्य, या दोस्तों पारिक? बताओ दोस्तों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो क्या कहलाता है? कमेंट करेगा दोस्तों, क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। यहाँ पे राइट आंसर है पारिक नाम से जानते भाई। क्या नाम से जानते हैं? सॉरी पारिक नाम से जानते हैं। और यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, सोनार का दुर्ग है। अरे भाई बताओ, सोनार का दुर्ग, गिर दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग? अरे भाई सोनार का दुर्ग दोस्तों रेत में है। क्या दोस्तों? रेत में। और इसे क्या कहते हैं? धानवन का दुर्ग कहते हैं। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अरे सोनार का दुर्ग, याद करो सोनार का दुर्ग। अरे भाई 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साल के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। कहाँ पर गुरुजी? जैसलमेर में है। कहाँ पर? जैसलमेर में सोनार का दुर्ग है।
इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में? चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, नागौर में या दोस्तों चूरू में? अरे भाई राजस्थान का ऐतिहासिक जोर, अरे भाई पद्मनी को याद करो। किसको? पद्मनी को याद करो। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस दुर्ग में हुआ गुरुजी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। कब हुआ था? 1303 में, जब एके ने क्या कर लिया था? एके ने अपने चित्तौड़ पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, तब 1303 में पद्मनी ने जोहर किया था और इतिहास का जोर में प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। क्या है? ऐतिहासिक जोर में प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को अब्बुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है दोस्तों? बताएगा। चित्तौड़ है, कमलगढ़ है, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? अरे भाई बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर दुर्ग को कहा दोस्तों। किसको कहा? रणथंभौर को। और है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में भाई, इतना याद करो दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है, एक जैसे 9 महल, अरे बताए एक जैसे 9 महल बताए दोस्तों। तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है दोस्तों, गागरण। एक जैसे 9 महल गुरुजी नाहरगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? नाहरगढ़ में। ऑप्शन बी को लॉक करो। अगला प्रश्न रहेगा, कमेंट करने के लिए है आपके कितने प्रश्न सेव है? आपके कितने प्रश्न सेव है? आपको क्या कमेंट करना दोस्तों? करेगा दोस्तों 10 प्लस, कितने 10 प्लस हैं, या दोस्तों 12 प्लस हुए हैं, या दोस्तों 15 प्लस हुए हैं? क्या दोस्तों 15 प्लस हुए हैं, या दोस्तों आपके पास पूरे में से पूरे सही है भाई, पूरे 20 में से 20 सही हुए? ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। फिर दोस्तों क्लास का टाइम नोट करो। सुबह को मैं क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? सुबह लेकर आता हूँ 6:30 में। 6:30 होते हैं ना, आप क्लास ज्वाइन कर लेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।